हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग एक हॉट टॉपिक पर बात करेंगे। हर तरफ चर्चा है रसिया और यूक्रेन के विवाद की। रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। रसिया का लगातार बमबारी हो रही है यूक्रेन में। बहुत सारे एमबीबीएस करने गए भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिसे मिशन गंगा के तहत भारत सरकार वापस लाने की कोशिश कर रही है। हजारों छात्र आ भी चुके हैं और अभी भी बहुत सारे छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ये हमारे लिए एक हॉट खबर है जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। अब रही बात कि इस विवाद के बीच में कुछ ऐसे प्रश्न उठते हैं जिनको जानना समझना हमारे लिए जरूरी है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि आखिर रूस यूक्रेन पर हमला क्यों कर रहा है, आखिर उसकी मंशा क्या है। दूसरी बात कि ये नाटो क्या है, इसकी स्थापना क्यों हुई, कब हुई और इसका मकसद क्या है। यहाँ पर जब रसिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है, लगातार हमले हो रहे हैं, वहां पर अमेरिका ने चुप्पी क्यों साध रखी है। आखिर नाटो देशों का जो समूह है वो आखिर यहां पर चुप्पी क्यों साधे हुए है। पूरी दुनिया में एक शांति फैली हुई है जबकि यूक्रेन तबाह और बर्बाद हो रहा है। आखिर इसमें फिर भारत की भूमिका क्या है, यहाँ पर डनमिस भारत के द्वारा क्या कदम उठाया जा सकता है, या रसिया और यूक्रेन की लड़ाई का ओवरऑल वर्ल्ड पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि आखिर रसिया यूक्रेन पर हमला कर क्यों रहा है। इसको समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। आज जो सिचुएशन रसिया और यूक्रेन की है, इसे कहीं ना कहीं एक छोटी सी घटना मानी जा रही है। छोटी सी घटना इस बेसिस पर कि यूक्रेन और रसिया का विवाद उनका आपसी विवाद बोला जा रहा है। ऐसे ही छोटी सी घटना से शुरुआत हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध की। सन 1939 से 1945 के बीच का जो समय था वो द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण कहीं ना कहीं जर्मनी का तानाशाह हिटलर और इटली के तानाशाह मुसोलिनी की महत्वाकांक्षा थी। एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान और दूसरी तरफ और भी देश जैसे कि फ्रांस, सोवियत संघ, रूस जिसको यूएसएसआर भी कहा जाता था, एंड नाउ ब्रिटेन, ये लड़ाई में शामिल थे। इस तरीके से दो गुट बने हुए थे, लड़ाई हो रही थी। इस दौरान अमेरिका साइलेंट मोड पर एक तरफ था, उसका इस युद्ध से, इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन 7 दिसंबर 1941 यानी कि 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अपने लड़ाकू विमान भेजकर अमेरिका के नौसैनिक बंदरगाह पर्ल हार्बर पर हमला किया, बमबारी करवाई और उस बमबारी में अमेरिका के 8 जंगी जहाज डूब गए। और ये जो पर्ल हार्बर की घटना थी, इसने अमेरिका को भी वर्ल्ड वार में घसीट लिया। अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएसएसआर और ब्रिटेन, ये बड़े बड़े देश एक तरफ और जर्मनी, इटली, जापान जैसे देश दूसरी तरफ गुटबाजी करके लड़ना शुरू किए। लड़ाई जो हो रही थी वो लगातार चलती जा रही थी। जब 1945 में अमेरिका ने
अपने पावर को दिखाने के लिए या यूं कहें जापान से बदला लेने के लिए उसके दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला कर दिया। ये दोनों शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गए और ये परमाणु बम का हमला जो था वो उसका परिणाम हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में उस गुट की जीत हो गई जिसमें अमेरिका, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन शामिल थे। लेकिन ये युद्ध की समाप्ति कहीं ना कहीं रसिया को यानी सोवियत संघ यूएसएसआर को बहुत खल गई। उसे बहुत बुरा लगा कि अमेरिका उसका सहयोगी था। युद्ध में सहयोगी होने के नाते अमेरिका को यह खबर अपने सहयोगी देशों को देनी चाहिए थी कि उसके पास इतने खतरनाक हथियार हैं, लेकिन अमेरिका ने किसी से राय मशविरा नहीं किया, किसी से किसी तरह का डिस्कशन नहीं, डायरेक्ट अटैक किया था जापान पर। और रसिया को यानी कि उस समय के सोवियत संघ को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई और यहीं से शुरुआत हो गई अमेरिका और रसिया के बीच खटपट, जो कि धीरे धीरे शीत युद्ध का रूप धारण कर ली। अमेरिका और रसिया जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में एक दूसरे के सहयोगी थे, वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। अब अमेरिका और रसिया दोनों अपने अपने गुटबाजी में लग गए। दोनों देश मिलकर दुनिया के अन्य देशों को अपने अपने गुटों में शामिल करना शुरू कर दिए। इसी दौरान 1949 में अमेरिका ने नाटो नाम की संस्था की स्थापना की, जिसमें शुरुआत में 12 देशों को सम्मिलित किया गया था, जो कि आज 30 देशों का एक शक्तिशाली समूह बन चुका है। नाटो की स्थापना का मकसद था सुरक्षा प्रदान करना, सारे सदस्य देशों की सुरक्षा का ख्याल रखना, और वहां नियम यह बनाया गया कि नाटो के किसी भी देश पर हमला अमेरिका पर हमला समझा जाएगा। यानी कि नाटो के किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो वहां पर अमेरिका सम्मिलित होकर पर्सनल रूप में वहां पर फाइट करेगा। यह हो गई अमेरिका के गुट की बात, जिसे नाटो समूह के नाम से जाना गया। उस समय रसिया ने भी कुछ देशों को मिलाकर एक संगठन बनाया जिसे WTO यानी कि वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना गया। अब यहां क्वेश्चन यह उठता है कि जब अमेरिका और रसिया गुटबाजी कर रहे थे, अमेरिका नाटो देशों को सम्मिलित करके एक गुट बना रहा था और रसिया WTO गुट के रूप में एक नया गुट तैयार कर रहा था, तो उस समय भारत कहां था, भारत की स्थिति क्या थी इन दोनों के बीच में? तो भारत ने वहां पर इन दोनों में से किसी भी गुट में शामिल होना पसंद नहीं किया और भारत के द्वारा एक नया गुट तैयार किया गया जिसे नेम कहा गया, जिसका फुल फॉर्म था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसका मकसद था कि किसी भी तरह के गुटबाजी में शामिल नहीं होना है। ये उन देशों का संगठन था जिसे ना तो अमेरिका के साथ खड़ा होना था और ना ही रूस के साथ खड़ा होना था। इसके बाद दोनों देश अमेरिका और रसिया एक दूसरे को बर्बाद करने की लगातार कोशिश में लग गए। 1991 तक दोनों देश एक दूसरे को बर्बाद करने की कोशिश में लगे रहे और अंत में यानी कि 1991 में अमेरिका ने बाजी मार ली। सोवियत संघ रूस की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के चलते और वहां के देशों में जो कि उसके संगठन में थे, वहां के देशों में
आपसी जो तालमेल थी वो बिगड़ने का फायदा अमेरिका ने उठाया और सोवियत संघ रूस को यानी यूएसएसआर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। वहां पर कुल मिलाकर दैट मीन्स 15 नए देशों का निर्माण हुआ कि यूएसएसआर के विघटन का कारण था। अब ये जो 15 देश बने, इन्हीं 15 देशों में से ही एक देश था यूक्रेन, जो कि सोवियत संघ रूस के विघटन में रूस के बाद सोवियत संघ रूस यानी यूएसएसआर के विघटन के बाद रूस के बाद सबसे बड़ा दूसरा गणराज्य के रूप में वहां प्रस्तुत हुआ। अब रही बात कि यूक्रेन के बनने के बाद रसिया के साथ उसकी स्थिति कैसी थी। तो यूक्रेन के बनने के बाद रसिया के साथ उसकी स्थिति बहुत ही फ्रेंडली थी। यूक्रेन का अधिकांश व्यापार रसिया के द्वारा होता है, यानी कि दोनों में फ्रेंडली माहौल था। लेकिन रसिया और यूक्रेन के बीच विवाद की शुरुआत तब हुई जब सन 2014 में रसिया ने यूक्रेन के एक भूभाग पर, जिसे क्रीमिया नाम से जाना जाता है, हमला करके उसे रसिया में मिला लिया। अब ये वाली घटना के बाद अमेरिका ने रसिया पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए और इन प्रतिबंधों के अलावा रसिया को G8 देशों के समूह से भी बाहर कर दिया गया। अब ये रही बात रसिया के लॉस की एंड यूक्रेन के लॉस की। यूक्रेन का जो लॉस हुआ यानी कि क्रीमिया उससे छीन ली गई रसिया के द्वारा, तो यूक्रेन के मन में डर बैठ गया कि अगर आज हम अपनी सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे धीरे करके यूक्रेन का संपूर्ण भूभाग रसिया के द्वारा छीन लिया जाएगा। और ये जो असुरक्षा की भावना थी, इसने यूक्रेन को मोड़ दिया नाटो संगठन की तरफ। अब यूक्रेन नाटो में सम्मिलित होने का प्रयास करने लगा, क्योंकि यूक्रेन को पता था कि नाटो समूह ही है जो कि रसिया को रोक सकता है, क्योंकि नाटो में रसिया का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका सम्मिलित है। अब हम लोग फोकस करते हैं कि यूक्रेन ने नाटो में सम्मिलित होने के लिए क्या किया, क्या गतिविधियां हुई। तो साल 1997 में यूक्रेन नाटो कमीशन की स्थापना की गई, ताकि यूक्रेन जो है वो नाटो संगठन का एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो सके। उसके बाद साल 2008 में यूक्रेन ने खुलकर यह घोषणा की कि वह नाटो का मेंबर बनना चाहता है। नाउ इस दौरान नाटो से यूक्रेन को मैसेज मिला कि आप नाटो का सक्रिय सदस्य बनने की तैयारी शुरू कर दें। इसके बाद साल 2017 में खुद यूक्रेन की संसद ने एक विधान पारित किया कि यूक्रेन का नाटो में सम्मिलित होना यहाँ की विदेश नीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति है। दिसंबर 2021 में नाटो प्रमुख और यूक्रेन के राष्ट्रपति की मुलाकात भी हुई। ये रही यूक्रेन की बात कि यूक्रेन अपनी असुरक्षा की भावना के कारण खुद को सुरक्षित करने के लिए नाटो समूह में सम्मिलित होने का प्रयास कर रहा था। मैं फिर से बता दूं, वो प्रयास कर रहा था। यूक्रेन नाटो संगठन का मेंबर आज भी नहीं है, इसीलिए यूक्रेन पर हमला होने के बाद भी नाटो सदस्य किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रहे। यहां तक कि अमेरिका ने भी चुप्पी साध रखी है। क्या बात है कि यूक्रेन नाटो
समूह का मेंबर आज भी नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं रसिया की तरफ। आखिर रसिया को क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो यूक्रेन पे हमला कर रहा है? नाटो में अगर यूक्रेन शामिल होना चाहता है तो उससे रसिया को आखिर तकलीफ क्या है? तो रसिया की बात की जाए तो नाटो के टोटल जो 30 देश हैं उनमें से 3 छोटे छोटे देशों की जो सीमाएं हैं वो रसिया की सीमा से लगती हैं, जो कि बहुत छोटी एरिया होने के कारण आसानी से डील हो जाती है। किसी तरह का कोई वैसा खास विवाद नहीं होता जिससे कि रसिया को परेशानी हो। लेकिन यूक्रेन की एक बहुत बड़ी सीमा रसिया के बॉर्डर से लगती है और रसिया को यह अच्छे से पता है कि अगर यूक्रेन नाटो देशों में सम्मिलित होता है तो वहां पर किसी ना किसी तरीके से सीमा विवाद करवाकर अमेरिका यूक्रेन के थ्रू रसिया पर हमला कर सकता है और रसिया इस चीज के लिए पहले से अलर्ट है। इसीलिए वह नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो समूह में सम्मिलित हो। और यहीं पर शुरुआत होती है रसिया की यूक्रेन पर हमला करने की मुख्य वजह। यहां से हम लोग इस सीरीज को फिलहाल के लिए विराम देंगे। अब आगे की क्या घटनाएं हैं, आगे के क्या सिचुएशंस हैं, अमेरिका यहां पर क्या योगदान कर रहा है, इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, और आखिर में रसिया का मेन मकसद क्या है, वो यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है या उसे बर्बाद करना चाहता है, इन सारी चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन बटन को दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो में फिर हमारी मुलाकात हो सके और हम लोग इस वैश्विक संकट की स्थिति पर खुलकर चर्चा कर सके। नमस्कार।